बाबा केदार के सभी भक्तों को जय श्री केदार, हर हर महादेव। आज 2 सितंबर 2024 के दिन केदारनाथ धाम से एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है, जो कि केदारनाथ की पैदल यात्रा से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप में से बहुत से लोगों को पता ही होगा कि यहाँ पर जुलाई में बादल फटा था और उसकी वजह से केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा लगभग 1 महीने तक बंद रही थी। और लगभग 1 महीने बंद रहने के बाद केदारनाथ की पैदल यात्रा को ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन अनऑफिशियली खोल दिया गया था, जिसके लिए यात्रियों से अंडरटेकिंग भरवाई जा रही थी और उसके बाद उनको आगे यात्रा में भेजा जा रहा था। अंडरटेकिंग में उनसे यह बात लिखवाई जा रही थी कि वह केदारनाथ धाम की यात्रा पर अपने रिस्क पर जा रहे हैं, और श्रद्धालु इस पर भी खुश थे और काफ़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु केदारनाथ धाम में दर्शनों के लिए आ रहे थे। केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा की परमिशन देने का कारण था कि यहाँ पर मौसम में काफ़ी सुधार आ चुका था और उम्मीद यही थी कि अब मौसम आगे खुल जाएगा और आगे बारिश की वजह से होने वाली कोई समस्याएं नहीं आएंगी। लेकिन अचानक ही आज सुबह से ही बहुत तेज़ बारिश होने लगी। पूरे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में तेज़ बारिश का आलम शुरू हो गया और इसी तेज़ बारिश के मद्देनज़र स्थानीय प्रशासन ने यात्रियों को गौरीकुंड में ही रोक दिया है। यानी अब यात्रियों को गौरीकुंड से आगे केदारनाथ धाम में जाने की परमिशन नहीं दी जा रही, क्योंकि केदारनाथ के पैदल मार्ग में बहुत से लैंडस्लाइड जोन्स हैं और जो रास्ता अभी रिपेयर होकर बना है वह रास्ता भी कच्चा रास्ता है। तो इसलिए केदारनाथ के पैदल मार्ग में कोई दुर्घटना घटित ना हो जाए, इसी वजह से स्थानीय प्रशासन ने यहाँ पर यात्रियों को जाने की परमिशन बंद कर दी है। और फिलहाल यहाँ पर सड़क मार्ग भी बंद पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर बारिश की वजह से बांसवाड़ा पे सड़क पर मलबा आ गया है और भूस्खलन लगातार हो रहा है। तो ऐसे में आप सभी लोग जो भी केदारनाथ धाम में यात्रा करना चाहते हैं, उनसे एक निवेदन है कि वह इस समय पर केदारनाथ ना आएँ, क्योंकि यहाँ पर मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट भी जारी किया गया है और अभी कुछ और दिनों तक बारिशें होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। इस साल बारिशें कुछ ज़्यादा हुई हैं, क्योंकि पिछले साल या फिर उससे पहले की बात करें तो सितंबर तक अक्सर मौसम खुल जाता था और सितंबर के मौसम में बारिशों की वजह से होने वाली परेशानियां देखने को नहीं मिलती थी। और इस बार भी ऐसा ही हुआ था और मौसम अब खुलने लगा था, इसी वजह से यात्रा को अनऑफिशियली शुरू भी कर दिया गया था। लेकिन अचानक आज सुबह हुई इस बारिश की वजह से यहाँ पर किसी भी यात्री के साथ कोई अनहोनी घटना ना घट जाए, यह देखते हुए प्रशासन ने केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा को फिलहाल बंद कर दिया है और अनुमान है केदारनाथ धाम की यात्रा को 8 से 10 तारीख तक खोल भी दिया जाए। तो आप लोग यदि केदारनाथ धाम आना चाहते हैं तो आने से पहले यहाँ के अपडेट्स चेक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस समय में यदि आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो आपका पैसा, आपका समय दोनों का यहाँ पर नुकसान हो सकता है। और यदि बारिश की वजह से लैंडस्लाइड्स वगैरह दोबारा हुए तो बड़ी दुर्घटना भी घट सकती है। तो फिलहाल अपने घरों में सुरक्षित रहिए, केदारनाथ धाम की यात्रा में जल्दबाजी में ना निकलें। जब सरकार द्वारा ऑफिशियली केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा खोल दी जाए, उसके बाद ही यहाँ पर आने के लिए प्लानिंग कीजिए और उसके बाद भी एक बार केदारनाथ के अपडेट्स ज़रूर चेक कर लीजिए, ताकि आप किसी भी प्रकार की परेशानी से बच सकें। फिलहाल गौरीकुंड में लगभग 3000 के करीब यात्री इस समय मौजूद हैं, जो कि केदारनाथ धाम में पैदल यात्रा के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं और जिनको प्रशासन ने आगे पैदल यात्रा में जाने की अनुमति फ़िलहाल नहीं दी है। तो आज के इन अपडेट्स के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नई जगह और नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में।